दोस्तों किसी ने क्या खूब लिखा है, उनको क्या डरा रहे हो तुम पानी की बौछार से, उनको क्या डरा रहे हो तुम पानी की बौछार से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धार से। दोस्तों एक समय भारत के भूतपूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा एक नारा दिया गया था और वो नारा है दोस्तों जय जवान जय किसान का, जिसे सबसे पहले 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया था। और दोस्तों ये नारा एक नारा नहीं बल्कि दोस्तों एक राष्ट्रीय नारा है जो किसानों और जवानों के श्रम को दर्शाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए एक देश की खुशहाली इस तौर पे भी नापी जाती है कि उनके देश के जवान, आर्मी, सोल्जर और किसान कितने खुश हैं। अगर दोस्तों किसान और आर्मी ये दोनों खुश है तो वो राष्ट्र एक खुशहाल राष्ट्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों अभी जब से मोदी सरकार ने किसान बिल पेश किया है तब से दोस्तों किसान सड़कों पर आ चुके हैं और दोस्तों किसानों के द्वारा किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों अभी तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें सरकार से बातचीत करना है और सरकार डायरेक्ट इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड रियलिटी और साथ ही सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है, सरकार की क्या रिएक्शन आई है इस मुद्दे पे। साथ ही दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसान की वो मांगे जो किसान नहीं चाहते हैं कि किसान बिल में आए, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारी जो नियम है वो किसान के लिए हितकारी नहीं है, इनसे उनको लॉस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताता हूं आपको सारी की सारी रिएक्शन जो कि दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरफ से भी आई है, साथ ही जो अभी हाल ही में दोस्तों अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनके तरफ से आई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस तरीके की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किसानों की मांगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके किसानों की तीनों मांगों के बारे में जानेंगे, जिससे कि दोस्तों किसानों को लगता है कि ये जो मांगे हैं ये उनके लिए हितकारी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों किसानों को ये भी लगता है कि एक तो किसी सरकार ने हमारे बारे में सोचा नहीं, यानी दोस्तों किसानों के बारे में सोचा नहीं, और जब आज सरकारें किसानों के बारे में सोच रही है तो उनका हित की जगह उनका अहित सोच रही है। अब दोस्तों ये हित है या अहित है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो तीन मांगे हैं वो इस प्रकार है। दोस्तों अगर हम बात करें किसानों की पहले मांगों के बारे में, यानी दोस्तों किसान की पहली मांग ये है कि एमएसपी नहीं होना चाहिए, एमएसपी नहीं आना चाहिए। दोस्तों एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी दोस्तों जो किसानों को अपने किसी भी अनाज के लिए एक मिनिमम प्राइस मिलता था, एक न्यूनतम राशि मिलती थी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का दोस्तों एक उनको मिनिमम प्राइस मिलता था, जैसे कि 1800 रुपया हम मान लेते हैं गेहूं का मिनिमम प्राइस है। यानी अगर कोई बड़े व्यापारी गेहूं को खरीदते हैं तो उनको किसानों को 1800 रुपये का भुगतान करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये कानून इंप्लीमेंट होता है तो यहाँ पर किसानों का जो एमएसपी वाला रूल था वो हट जाएगा। यानी दोस्तों अगर बड़े व्यापारी चाहे तो वो गेहूं जो 1800 रुपये में उन्हें खरीदना पड़ता था वो उन्हें 800 में खरीद सकते हैं, वो उन्हें 1200 में खरीद सकते हैं, वो उन्हें 400 में 600 में खरीद सकते हैं, जिससे कि दोस्तों किसानों को लगता है कि उन्हें ये डायरेक्ट लॉस होगा अगर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, एमएसपी को हटा देते हैं। यानी जो किसान की न्यूनतम राशि है वो उनसे छिन जाएगी और ऐसे में उनको काफ़ी नुकसान होगा। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या रिएक्शन है, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। दोस्तों कोई भी मिनिमम प्राइस नहीं होने से किसानों को लगता है कि अगर उनकी ज़मीन है तो उन्हें पता है कि कितनी फसल उपजेगी और उनका प्राइस क्या है। लेकिन दोस्तों अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा ही नहीं, एक न्यूनतम राशि होगी ही नहीं, तो किसान अपने अनाज के हिसाब से, अपने जमीन के हिसाब से एक आकलन नहीं कर पाएंगे कि उन्हें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। इसलिए दोस्तों किसानों को लगता है कि ये उनके लिए हितकारी नहीं है। दोस्तों किसान की वो दूसरी मांग जो वो नहीं चाहते हैं कि किसान बिल के साथ आए और ये उनके लिए हितकारी नहीं है, वो है दोस्तों 15 साल का लीज पर देना। यानी दोस्तों सरकार चाहती है कि किसान अपनी ज़मीन को 15 साल के लिए लीज पर दे और सरकार जो चाहे वो फसल किसानों को उपजना होगा, उस फसल की खेती करनी होगी। ऐसे में दोस्तों किसानों को लगता है कि अगर वो सरकार के हिसाब से खेती करे तो ये उनके लिए घाटा है, क्योंकि किसान को पता है कि उनकी ज़मीन कैसी है और वो किस समय में कौन सा फसल अच्छा दे सकती है। इनमें से दोस्तों बहुत सारे किसानों का एक और पर्सपेक्टिव है और वो पर्सपेक्टिव ये है कि किसान अपनी ज़मीन को माँ की तरह पूछते हैं। दोस्तों हम भारतवासी अपनी जमीन को मां की तरह पूजते हैं और भारत को अपनी मां की तरह सम्मान देके भारत मां का दर्जा देते हैं। ऐसे में दोस्तों किसान ये भी कानून नहीं चाहते हैं। अब इनमें आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, डेफिनेटली दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं किसानों की तीसरी मांग की तरफ, जो कि दोस्तों एक स्टोरेज वाला मांग है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे भी लगता है कि ये मांग गलत है, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं
दोस्तों ये स्टोरेज वाला जो मामला है, जो किसान नहीं चाहते कि किसान बिल के साथ आए, वह है दोस्तों कि सरकार चाहती है या फिर सरकार ने परमिशन दे दिया है कि किसान और बड़े व्यापारी यानी बड़े लोग जो भी हैं वो अब अनाज को स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं तो किसान एक साल में कितना अनाज उपजा लेता है? इतना कि वो अपना पेट भर सके? कई बार तो दोस्तों वो उतना भी उपजा नहीं पाता कि अपना पेट भर सके और कर्ज में डूब जाता है। ऐसे में दोस्तों किसान जो भी अनाज उपजाएगा उनमें से थोड़ा सा वो अपने लिए रखेगा, गुजर बसर करने के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन दोस्तों बाकी अनाज वो मार्केट में जाके बेच देगा और उससे जो पैसे आएंगे उनसे उनकी दिनचर्या चलेगी। तो दोस्तों इसका सीधा मतलब ये है कि किसान अपनी जमीन का जो उपजता हुआ अनाज है उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, उनका स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर अनाजों को स्टोर कौन करेगा? बड़े व्यापारी लोग या फिर बड़े लोग। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए दोस्तों किसान ने गेहूं उपजाया 6 रुपए में, एक एग्जांपल के लिए, उसे 8 रुपए में मार्केट में बेच दिया और दोस्तों वही अनाज बड़े व्यापारी ने स्टोर किया, स्टोर रूम में रखा, स्टोरेज करा और दोस्तों जब दाम अचानक से बढ़ा तो दोस्तों वही अनाज को व्यापारियों ने मार्केट में जाके 20 रुपए में बेचा। यानी दोस्तों जिन्होंने पूरा मेहनत किया, खून पसीना लगा दिया, उन्हें सिर्फ 2 रुपए का फायदा होता है 6 से 8 तक के में, बल्कि दोस्तों जो अनाजों को स्टोर करके रखते हैं बड़े व्यापारी, बड़े लोग, उनको यहाँ पर 12 रुपए का फायदा होता है। तो ऐसे में दोस्तों किसानों को भी लगता है कि ये बिल सही नहीं है, ये चीज़ें, ये नियम सही नहीं है किसान बिल के अंदर और इन्हें भी हटाया जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जाना 3 ग्राउंड रियलिटी, 3 रिपोर्ट किसानों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात, किसान दोस्तों हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भगवान हैं और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया है। अगर दोस्तों मैं उनमें से एक का नाम लूँ तो सोनू सूद ने ट्वीट करके कहा किसान मेरा भगवान, यानी दोस्तों वो इनडायरेक्टली किसानों के सपोर्ट में है। इनफैक्ट सबको होना भी चाहिए किसानों के सपोर्ट में। अब सरकार इस चीज़ों को किस तरीके से लेती है, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ये ग्राउंड रियलिटी बताएं सरकार को, ताकि दोस्तों सरकार इस पे कुछ सोच सके और इसको ठीक कर सके और किसानों के हित में फैसले ले सके। दोस्तों अगर बात करूं और आगे कि सरकार पे इसकी क्या प्रतिक्रिया है, तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का एक ट्वीट आया है, या फिर दोस्तों हम यूँ कह लें कि एक बयान आया है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। दोस्तों अमित शाह ने यहां पर कहा है कि जो किसान भाई आज आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एक संदेश है कि भारत सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों इतने आंदोलन होने के बावजूद, इतनी कड़कड़ाती ठंड में किसान 6 महीने का राशन लेके आते हैं, उग्र प्रदर्शन करते हैं, तब सरकार ये सोचती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की ये ढिलाई है। फिलहाल दोस्तों इस पे हम ज़्यादा नहीं चाहेंगे कि सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करेगी। दोस्तों ये बयान अमित शाह का था, यानी हमारे देश के गृह मंत्री का था। अब दोस्तों इसमें आपको क्या लगता है? डेफिनेटली दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या किसानों को कोई कन्फ्यूज़न है या सरकार को कोई कन्फ्यूज़न है। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, हो सके तो सरकार के किसी कर्मचारी के पास पहुंच सके, जिससे कि किसानों के मामले में थोड़ी और राहत मिल पाए किसानों को। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे कल एक और नई इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।